मैं भी प्यासी हूँ। मैं छोटे अरे वो टॉफी में खाने वाली नहीं हूँ। मैंने देवर जी के पास गई, बोली देवर जी देखिए ना, जैसे मैं नलका के पास गई, नलका चलाई, वासर गिर गए, थोड़ा वासर ला करके लगा दो। तो क्या कहा जानते हैं, कहते हैं भाभी माँ मुझे फुर्सत नहीं है, मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए। इतनी लंबी चौड़ी कर दो कि सुबह हो जाए। सुनो, अरे पति के हाथ से कुछ मिले तो खा लिया। अरे भगवान हमको खट्टा लगता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। चलो पत्नी का धर्म होता, पति थक जाए तो हाँ। उनकी सेवा कर देना चाहिए। वो जमाना की आजा दिल ये तुझको पुकारा, आजा दिल ये तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तर पाया तो मेरा रब्बा की करिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। तेरी या मेरी सोच बात नहीं, हुक्म इलाही है कि करिए रब्बा कि करिए। रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे मैं कहती छोड़ने के लिए, मैं कह रही छोड़ने के लिए हल्ला कर दूंगी। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले अपनी माँ और बहन को जगा दीजिए, उसकी बाद अंचल घर को ऊपर चलिए। सुनो, हाँ सुनो। ऐसा कोई इंसान है कि अपने माँ बहन से कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ? मैं कहती हूँ हाथ छोड़िए, छोड़िए। है दुलारी है चाला है प्रिय अपनी से सारिया है, दुलारी चाला प्रिय है अपनी से। हो भाई जी हो, भागलो हो, चलो लो सारा चूगा। सुनिए ये अच्छी बात है, आए और भाग के चले थे। अब मेरा रास्ता छोड़ो, अब क्यों रास्ता रोक रही? रास्ता इसलिए रोक रही हूँ, थोड़ा दिल में दया आ गया। सोचती हूँ कि खाना भी नहीं दी, पानी भी नहीं दी पीने के लिए, थोड़ा चाय पी लीजिए उसके बाद जाइएगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट, गैस पे बनाऊंगी चाय, बस 2 मिनट। ठीक है, अगर तुम कर रही हो ना, सुनो, हाँ तो इस वक्त छोड़कर घर से मुझे अंदर में छोड़कर तुम बाहर जाए। अरे क्या लगेगा, थोड़ा सा जाएंगे गैस पे चाय बनाएंगे, आएंगे, उसमें क्या है। जाता रूते हम नहीं रोता, जाता रूते हम नहीं रोता।
के काम गईबा तोहरा बिना जी के करब का तोहरा बिना हम जी के करब का तनिका जहर के इंतजार कईबा। अरे सुनिए, बस 2 मिनट तो लगेंगे सॉन्ग। आप बैठिए, मैं जाऊंगी तुरंत चाय लेके आऊंगी। हेलो, ठीक कि है। जाए अब नौकरी से अब ऐसे ना, कि जाए अब नौकरी से अब ऐसे ना, कहीं ये बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे कि जाए अब नौकरी से अब ऐसे ना, कि जाए अब नौकरी से अब ऐसे ना, कहीं ये बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे। सुनिए 1 मिनट। हे भगवान, ये सुबह कर देगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। अरे बाबा, 12 दिन पे आइल 12 2 4 दिन ले सर से लसजिया बोरा अखिए में नींदवा। 12 दिन पे आइल 12 2 4 दिन ले सर से लसजिया बोरा अखिए में नींदवा। कि तर से रोआ बिन जवनिए के ना, कि तर से रोआ बिन जवनिए के ना, कहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे। सुनिए सुनिए, छुट्टी के कागज ले ली रसीदा निहारी, डॉक्टर से मेडिकल के रिपोर्ट बनवा दे। छुट्टी के कागज ले ली रसीदा निहारी, डॉक्टर से मेडिकल के रिपोर्ट बनवा दी। किधर से रोआ बिन जवनिए के ना, किधर से रोआ बिन जवनिए के ना, कहीं ये बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे घरे छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जे। यो मास्टर साहब, ना जाने इस बीच में मुझे कुछ हो जाएगी तो मेरी छोटी ननद और सास माँ पूछेगी कि ये तुम संदेश कहाँ से लाई, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ अपने देवर जी के पास और देवर जी से कहूंगी कि देवर जी जानते हैं मेरे अंचल घर कोहबर में चोर बदमाश हत्यारे ने घुस करके इतने हलचल मचाए हैं कि मैं दौड़ करके आपके पास आई हूँ। मैं देवर जी के लेके आऊंगी, बस बात हो गया खत्म। अगर आप से चल के दीदी सा एक खबर दे घर से चले लो, देवरा
का चले लो ए चली दिलिए जे बारा गई नजर एक बेला देखे बारा के नजर बिकन जुमेलो ए बारा के नजर बिकन जुमेलो ए जुमी के लिए के बारा के नजर मास्टर साहब लगते हैं कि मेरे देवर जी कितने काम धंधा करके आए हैं पूरा गड्ढे नींद में सोए हुए हैं लगते हैं थक गए हैं थोड़ा सा सेवा कर देती हूँ देखते हैं मेरे देवर जी जागते हैं कि नहीं क्या अरे बच्चा है पढ़ने के लिए जाते हैं भर भर रात पढ़ते ही रहते हैं इसीलिए आगे आज दिन आए कड़ियई के दिशा देवरा के सेवागे करिए हे देवरा के सेवागे करिए हे आज करिए बासी लगे चो परिए देखिए कितने सेवा कर रही हूँ और मेरे देवर जी थोड़ा सा भी नहीं जागते हैं देवर जी हो भाभी ने हो सो हजरे नंदे देवर जी हे भगवान ऐसे लगता है कितने बड़े रात को कोई मेरे पास आए और मेरा सेवा कर रहा था। हे भगवान मुझे डर हो रहा है कि मेरे पास भूत तो नहीं आ गए। आगे के यो आई बाई आरिनी आगे दूर हे हम राजा कल कई के देवी हे हम राजा कल कई के दुर्गा माँ हे डर सा पैया साथ
भाभी हाँ देवर जी, प्रणाम भाभी। खुश रहिए देवर जी। आप इस टाइम मेरे पास क्या बताऊं देवर जी, मुझे इतने डर हो रही है कि बोलने के लिए भी नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ आप पूछते हैं, क्या हुआ? जानते हैं मेरे अंचल घर कोहबर में चोर बदमाश हत्यारे ने घुस करके इतनी हलचल मचाए कि मैं डर के मारे भाग करके आपके पास आई हूँ देवर जी। क्या बोल रही है कि तुम्हारे कमरे में चोर बदमाश? हाँ देवर जी। भाभी हाँ। क्या तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आता है? भगवान, मैं किसके लिए झूठ बोलूं देवर जी? देवर जी, मैं सच कहती हूँ कि मेरे अंचल घर कोहबर में चोर बदमाश हत्यारे ने घुस गए। भाभी हाँ। मेरे नेकाधन सेठ भैया के रहते हुए इस राज में चोर बदमाश कदापि पैदा नहीं ले सकता। क्या तुम्हारे भैया की भगवान है कि पूरा गांव में देखते हैं? मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? भाभी हाँ। आहे फांसी खींचे लवैया लवेलिया हे साला। शर्म नहीं आती है? बोलने में शर्म नहीं आती है? क्या हुआ? क्या हुआ? गाली देने में शर्म नहीं आता है? चोर सुनता है यहाँ पर गाली। आप जो इतने इतने गंदे गंदे गाली दे रहे हैं, कौन सुन रहे हैं? आपकी भाभी नहीं सुन रहे हैं? अच्छा तो चोर को गाली नहीं दूं तो आरती उतारूं? आज हम मैं कहती हूँ कि आप चोर को आरती उतारिए, कि चोर को पकड़िएगा, उसके बाद में उसको गाली दीजिए, मारपीट कीजिए, जो भी करना है कीजिए। भाभी हाँ। मेरे दिल में धोखे आ रहे हैं। क्या चीज की? अब भाभी जी है भाभी लवेलिया तोरे यही है नहीं हरावा शर्म नहीं आते हैं? भाभी है। शर्म नहीं आते बोलने में तुम्हें? मेरी नैया से क्या करने के आएंगे यहाँ पर? बोलने में शर्म नहीं आता है? हमको क्या पता? क्या पता, क्या पता? सुनिए, यकीन नहीं आ रही है? क्या सच में चोर बदमाश है? हाँ देवर जी, मैं सच कहती हूँ। ठीक है चलो। ठीक है चलो। अरे जल्दी से चलो है देवर जी। ये अंचल घर को पर चलो न, ये अंचल घर को पर यो चलो न, ये चालू देवर की यो अंचल घर को पर वेला देगे। हाँ देवर जी, हल्ला मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। क्यों? नहीं तो चोर सुनेंगे ना तो खिड़की भी तोड़ के भाग सकते हैं। अच्छा हाँ, अरे आराम से बात कीजिए ना। आप बोलिए। क्या? चलिए वहां पर गेट पर, आप बोलिए। क्या? भाभी माँ, यहाँ मैं खड़ा होकर क्या करूँगा? आराम से। क्यों बोलेंगे? अरे चोर सुन लेंगे तो पीछे से भाग जाएंगे। बोलिए ना। अच्छा भाभी माँ, मैं इस एक नंबर गेट पे खड़ा रह के क्या करेंगे? क्या करेंगे जानते हैं? क्या? बारी में मोटका मोटका मोरे है उखाड़ करके लोखा बाजार में जाके बेच देना है। पागल गधा, दिमाग नहीं है? क्या करना है? चोर को पकड़ना है। सुनिए देवर जी। क्या? आप वहाँ डंडा लेके खड़ा हो जाइए। अच्छा मैं पिछले दरवाजे से जाती हूँ, जैसे मैं उसे चोर को निकालूंगा उधर से भागेंगे, आप पकड़ लीजिएगा। भाभी हाँ। मैं मर्द होके इस एक नंबर गेट पे खड़ा रहूं, आप औरत होके जाइएगा अंदर। क्या आपको डर नहीं लगता? मैं डंडा लेके जाऊंगी ना, उधर से निकालूंगा तो भागेंगे उधर से, आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है। इतना पिटाई कीजिएगा,
तो उसको आदत भी सर जाएगी चोरी करने की। क्या उठा करके फेंक देंगे उस खाते में? अरे फेंक दीजिएगा, ठोड़ डाल दीजिएगा उसका। ठीक है। अगे यहाँ से चल के दीदी सा एक हमारा जे घराने चले लो, एक हमारा जे घरा के चले लो, ये चल गलिए ये तो हमारा जे घराने रे। हो भाई जी हो भागल हो सारा छोड़। हावी चोर। छतरगुनी और तुम इस अंचल घर गोहबत की गेट पर अरे तुम सर को धोकर पी गए क्या? अरे कायर, जरा तुम्हें शर्म नाम का चीज नहीं है? तुम्हें पता नहीं था कि घर में भैया और भाभी हैं और तुम गेट पर खड़े होकर तमाशा देख रहा था? तुम्हारे जैसे भाई को चोरों भर पानी में मर जाना चाहिए। अरे इसलिए पाला था तुम्हें यही दिन देखने के लिए। क्यों नहीं कह देता कि भैया मेरा शादी कर दो, कल मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा। हेलो हेलो भैया हो, हे माँ पकारी दिया हो सोनारा, माँ पकारी दिया हो भैया हो। छोड़ मेरा पैर। पापा क्या तू छोटा दे भाई अरे चंडाल, यही दिन देखने के लिए मैं तुझे पाला था। हे भारी भारी जो सहारा, हे भाभी रे लगते हो भैया हो, भाभी जी का रे लगई हो हमारा, भाभी पापा क्या तू बउआ हो उठो। क्या भाभी तुमसे गलती करे? क्या मजाक किया? भाभी बोले मुझसे कि देवर मेरे कमरे में चोर बदमाश ढुके, मुझे ताना मार मार के यहाँ लेके चले आए। अच्छा, भाभी तुम्हें बोले कि घर में चोर है हाँ भैया। और तुम्हें ताना मार कर? हाँ। हे भगवान,
यह मैं क्या कर दिया? ना सोचा ना समझा, क्रोध में आ गया। जिस भाई को कभी उंगली नहीं दिखाई, आज ये पापी हाथ भाई के गालों पर चाटा चला दिया। और कितने भले बुरे मैंने कह दिया। मेरे भाई, मुझसे अपराध हो गया कि मैं ना सोचा ना विचारा और तुम्हारे गालों पर थप्पड़ चला दिया। मेरे भाई, क्या आपने बड़े भाई को क्षमा नहीं कर सकते? हाँ भैया, भैया, लेकिन आप में जब कमरे में थे तो भाभी मेरे पास क्यों गए? क्यों बोले कि चोर बदमाश है? अरे पगले, तुम ही तो बोला कि भाभी मुझसे मजाक किया। सच में तुमसे मजाक ही किया। छतर, आज जानना, देवर और भाभी का प्यार दुनिया के अनोखे बंधन से बंधे हुए देवर और भाभी के बीच बड़े से बड़े मजाक हो जाते हैं, परंतु एक दूसरे से कभी कटाक्ष नहीं होती। तो वही तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ मजाक किया। भैया, इसमें रोने की क्या बात है? जाओ और अपने भाभी से कहना भाभी चोर थे हमारे भैया। भैया, क्या मुझसे आप कुछ छुपा रहे हैं ना? ना ना, कैसे बात कर रहे हो? अपने भाई से मैं कुछ छुपाऊं? ना ना, किसी महापुरुष ने अच्छे शब्द में कहा कि भाई कितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। भैया, आपको मेरे कसम बताइए ना। छत्रमुनि, यह तूने अच्छा नहीं किया। अपने भाई को कसम देकर आज तुम मुझे मजबूर कर दे, क्योंकि तुम बच्चे हो। अगर ये सब बात तुम जान लोगे ना तो तुम्हारे दिल पर गहरा असर पहुंचा सकता। क्या बात है भैया? छत्रमुनि, हाँ, तुम्हें वचन दे रहा कि यह जो बात दोनों भाई के बीच हो रहा है, तुम्हें भाई का सौगंध किसी को पता ना चले। किसी को भी नहीं पता चलेंगे। छत्रमुनि, हाँ, तुम्हारी भाभी जो यहाँ तक लाया, तुम्हारा भाभी बहुत अच्छा नेक काम किया। क्या अच्छे काम किए? हाँ, तुम्हें मेरे सामने साक्ष्य के रूप में खड़ा किया। भैया, कैसे साक्ष्य के रूप में? छत्रमुनि, हाँ, अगर तुम सुन लोगे ना तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। क्या क्या बात है भैया? आज भाई भाई से प्रश्न करेगा और तुम्हें जवाब देना होगा। यह बताओ, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? भैया, क्यों ऐसे बोलते हैं? इस घर का मैं कोई नहीं। भैया, ये घर तो आप ही का है। झूठ। मेरे भाई, आज यह घर मेरे लिए पराया हो चुका है, पराया बन। भैया, क्यों बोलते हैं ऐसे? तो बता, कौन इंसान होगा अपने पत्नी से ना मिलता हो? भैया, क्या आप अपने पत्नी से नहीं मिलते? इस घर में पत्नी से मिलने पर भी मुझे मजबूर किया गया। भैया, कल की बात, मैंने तुम्हारी भाभी को उजनीपुर शहर से अपने घर लाए ना, हाँ, और कुछ क्षण पहले मैं तुम्हारी भाभी के